Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Akanksha. So after a long break of 1 month, due to some reasons, I was not able to put the videos. So we'll start the regular videos hence after. So the topic of today's maths class would be compound interest. So there's a basic formula of compound interest. Let's begin the class. So there are basic two formulas to calculate the compound interest, okay, that are also regarded as the step 1 and step 2 of the formula, okay. So the first is that amount is equal to P, in bracket we'll write 1 plus R upon 100 raised to power T. So what is here, A represents the total amount that is invested or the total amount we get after the interest, okay. So P is the amount that is invested and R is the rate of interest that would be given in the question, or sometimes it is asked to calculate it. Then T is the time period the sum is invested. Then how we'll get compound interest, that is the total amount minus the sum that is invested will give out you the compound interest. So let's see how it works in the question. 57,000 आपका जो इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो आपका हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का उसे क्या अमाउंट मिला है, ठीक है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 57,000, ठीक है। तो 57,000 यहाँ पे लिख देते हैं। और R की वैल्यू क्या की थी फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज 10, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू पावर T। T की वैल्यू आ जाएगी 1 बिकॉज वो फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी पूरी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, आपका आंसर होगा 62,700। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि मुकुल डिपॉजिटेड ₹57,000 इन द बैंक। सो हेयर इट इज़ आस्क्ड दैट हाउ मच विल ही अर्न इन 2 ईयर्स, मतलब हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 10% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजेज बाय 3% फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि मुकुल डिपॉजिट करता है, मतलब 57,000 आपका जो इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो आपका हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का उसे क्या अमाउंट मिला है, ठीक है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 57,000, ठीक है। तो 57,000 यहाँ पे लिख देते हैं। और R की वैल्यू क्या की थी फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज 10, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू पावर T। T की वैल्यू आ जाएगी 1 बिकॉज वो फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी पूरी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, आपका आंसर होगा 62,700, ओके। ये हमारा अमाउंट आ गया है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो 3% इंक्रीज हो जाता है, मतलब 10 प्लस 3 दैट विल बी 13%, ठीक है। तो फॉर सेकेंड ईयर हमें यही सेम प्रिंसिपल नहीं लेके चलना है, ठीक है। हम कौन सा प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे, जो हमारा अमाउंट 1 आया है, ठीक है, फर्स्ट केस में। तो अब उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला में हम पुट करेंगे अमाउंट 2 इज इक्वल टू अमाउंट 1, दैट इज सेम फॉर्मूला। अमाउंट 1 मैंने P की जगह लिखा है 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T, ठीक है। तो अब T की भी वैल्यू 1 ही रहेगी बिकॉज हम एक एक ईयर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। अमाउंट 1 की जगह 62,700, 1 प्लस 13 आएगा R की जगह अपॉन 100 रेज टू पावर 1, ओके। सो इस ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 70,851, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट हो गया आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब पूरे 2 साल का हमारा ये अमाउंट हो गया। बट ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो उन्होंने क्वेश्चन में पुट किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे अब निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट वॉज इन्वेस्टेड, ठीक है। तो अब अमाउंट हमारा क्या आया था 70,851 माइनस जो हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था 57,000, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 13,851, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स जो उन्होंने क्वेश्चन में पुट किया। होप आपको ये क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नॉर्मली जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में पुट करके दूंगी। आप सब जो भी इस वीडियो को देखें, ठीक है,
आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। टिल देन अगले चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।